ठीक, नमस्ते। मेरा नाम पद्मा है। मैं भी चेरियल आर्टिस्ट हूँ पेंटिंग का, और मास्क भी बनाते हैं। क्योंकि मैं भी एक काम शादी होने के बाद सीखा है। अच्छा। पहले तो नहीं आते थे, शादी होने के बाद हमारा फैमिली से हमने सीखा है। सीखे। और डॉल्स भी बनाते, हम पेंटिंग्स भी करते, मास्क भी ज़्यादा करते मैं। हाँ, हमारा पास काम के लिए भी आते, उनको भी सिखाया। गांव में भी बहुत लोगों को ट्रेनिंग दिया। हाँ, अभी थोड़ा ओनो भी कर रहे हैं गांव में। हाँ, बेसिक कलर्स करते या मास्क भी बनाते। इधर भी 3-4 लोग आ रहे। हाँ, आज नहीं है, अभी हाफ डे स्कूल्स है ना, इसीलिए हाफ डे तक आए, बच्चे रहते हैं ना, इसीलिए हाफ डे ही आए। और अरे చెప్పినా शादी आने के बाद सीखा है ना। 92 से कर रहे काम। अच्छा। 91 में मैरिज हुआ मेरा। हाँ। डेढ़ सौ చెప్తానా। 91 में मैरिज होने के बाद 1 ईयर गवर्नमेंट गुरु शिष्य परंपरा ट्रेनिंग आया। एक 1 ईयर ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग फादर ट्रेनिंग दिया। अच्छा, तो उसमें शादी आप होने सीखे? के बाद एक साल 91 में मैरिज हुआ ना, वही साल में ट्रेनिंग स्कीम आया। हाँ। और 10 मेंबर्स को हमारे अंकुल ने दिया, उसमें मैं ज्वाइन करके 1 ईयर ट्रेनिंग किया करके एक काम सीखा है। अच्छा। हाँ, तो आपको मतलब वो सीखने के बाद इंटरेस्ट आया कि आप इंटरेस्ट था इसलिए सीखे? पहले से थे, इंटरेस्ट था आपको इसलिए सीखे? इंटरेस्ट। तो फादर भी टायरिंग कर। अच्छा। हैदराबाद है। हाँ, मेरा फादर टाइलरिंग है। आपके फैमिली भी नक्काशी फैमिली से? अपना काशी नक्काशी है। अच्छा। हाँ, शादी होने के बाद सीखा है, मैंने भी ट्रेनिंग दिया। हाँ। और मास्क डॉल सब कुछ बनाते हैं हम। हाँ। ट्रेनिंग भी दिया, और गवर्नमेंट ने भी हमको मलेशिया भी भेजे, जर्मनी भी गए। टूरिज्म डिपार्टमेंट से मैंने जर्मनी गए। हाँ। और रूरल डेवलपमेंट के लिए ड्वाकरा ग्रुप से मलेशिया गए। अच्छा। तो वहाँ पे आप मास्क और चेरियल पेंटिंग लेके एग्जीबिशन लगाया। अच्छा, और वर्कशॉप भी थे? वर्कशॉप भी था। अच्छा। डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, मतलब आपको जो ये मास्क बनाने की जो प्रोसेस है उसके बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा? ये मास्क और ये डॉल्स, हम तो इमली का बीज होते हैं ना। इमली का बीज को पाउडर करके उसमें पानी मिला के बॉयल करना है। अच्छा। तब वो पेस्ट बन जाता है। उसमें लकड़ी का भूसा मिलता है ना। वो डाल के आटा जैसा पीस के फेसेस बनाना है। अच्छा। आपको तो इमली का बीज का पेस्ट है, बॉयल किया है, पेस्ट है। स्किन इमली का बीज का स्किन रहता है ना, उसके साथ ही पाउडर करते हैं, इसीलिए ब्राउन कलर रहता है ऐसा। ये तो वुड पाउडर है, इसमें ऐसा मिलाना। ऐसा पाउडर एंड इमली का बीज का पेस्ट दो मिक्स करना है, तब ऐसा टाइट होता है। तब इससे फेस बनाना है। ये फेस बनाने के लिए, शेप के लिए मोल्ड लेते हैं, क्योंकि वो सीमेंट का, उसके ऊपर पेपर लगा के इमली का ये पेस्ट है ना, ऐसा पूरा अप्लाई करके
2 दिन ड्राई के लिए रखते, तब ऐसा निकल के आता है शेप। इसके ऊपर अभी पेस्ट बनाना है।
ये तो कंप्लीट हुआ, ये ड्राई के लिए रखना है। ओके। अब 1 डे या 2 डे होता है, बाद में कपड़ा डालना है, कंप्लीट चिपकाना है। और उस इमली का बीज से वो बना के वो सॉडस्ट मिक्स करके इमली का बीज का पाउडर को बॉईल करना है। हाँ। वो पाउडर इमली का बीज होता है ना, उसको हम पाउडर करवा देते। हाँ। गिरनी पे। अच्छा, गिरने पे। हाँ। हाँ, गिरनी पे पाउडर आते हैं ना, बीज पूरा पाउडर फाइन पाउडर आता है। हाँ। उसमें पानी मिला के पकाना है, अच्छा। तब वो पेस्ट बन जाता है। हाँ। वो पेस्ट में लकड़ी का भूसा मिलता है ना, सॉडस्ट बोलते हैं। हाँ। हाँ। वो मिला के बनाना पड़ता है मास्क। हाँ। पूरा फर्स्ट वो मास्क बनाने के लिए बेस के लिए हम सीमेंट का सांचा लेते। हाँ। वो सांचे के ऊपर पेपर लगा के इमली का पूरा बेस उसके ऊपर लगा के शेप निकालते। वो ड्राई होने के लिए 2 दिन लगते। अच्छा। हाँ, वो शेप निकाल के उसके ऊपर हम पूरा फेस बनाते हैं ऐसा। अच्छा। मैन, वुमेन, लेडी और हनुमान, कृष्णा, भगवान, गणेशा, एलिफेंट, टाइगर, सब कुछ बना सकते। अच्छा, फिर वो जो कलर भी यूज होते हैं वो नेचुरल कलर? वो फेस बनाने के बाद ड्राई के लिए रखना है पूरा। वो तो 1 or 2 डे लगता है ड्राई होने के बाद। ऑलमोस्ट लगता ही है उसको। ड्राई को रखने के बाद उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं। अच्छा। पुराना कपड़ा कॉटन का, वो कपड़ा लगा के उसके ऊपर वाइट कोटिंग करके और कलर्स करते। अच्छा। ये कलर्स भी नेचुरल कलर्स है, पूरा वाटर कलर्स है, लेकिन वो ऊपर से हम वार्निश डालते। हाँ, तो वो लाइफ बढ़ जाए लाइफ उसकी, बढ़ने के, क्योंकि वाटर गिरे तो भी वाटर खराब ना हो, इसलिए वार्निश डालते। ओके। अभी समय के साथ आपको उसमें कोई बदलाव आया, ऐसा लगता है चेंज आया है वो प्रोसेस में, या फिर डिजाइन में या कुछ? प्रोसेस में तो चेंज नहीं आए, डिजाइन्स में चेंज आया, क्योंकि ये मास्क एक बार रखे तो सेम वही रूटीन हो गए ना, इसीलिए दूसरा चेंज। क्योंकि पेंसिल स्टैंड भी बनाया हमने, की चेन्स, स्पेक्टिकल स्टैंड और पेन होल्डर्स एंड टिश्यू बॉक्सेस, थोड़ा ऐसा चेंज किया। मतलब आपने टाइम के साथ उसमें मॉडिफिकेशन की है कि खाली लोग मास्क लेना ना चाहते हो, कुछ और हम प्रेजेंट नया कुछ डाले उसमें। डेली ट्रेनिंग में हैप्पी हैंड फाउंडेशन, दिल्ली में गए थे, हैप्पी हैंड फाउंडेशन वाला हमको बुलाया 1 महीने के लिए। उधर उन्होंने हमको बुला के ऐसा बोला, क्योंकि थोड़ा मॉल्स को लेके गए, क्योंकि तुम्हारा मटेरियल सेम रहे ना, वही सेम मटेरियल लेकिन चीज अलग रहना, क्योंकि नया डिजाइन। अच्छा, ऐसा बोले तो हम सोच के ऐसा पेंसिल स्टैंड, की चेन, टिश्यू बॉक्स मैंने बनाया ऐसा। अच्छा, तो आपने उसमें एडवांस ऐड करा चीजें, प्रोडक्ट ऐड करे, ऐसे कह सकते हैं कि मास्क के अलावा ये चीजें भी हो सकती है। मतलब सेम कलर, सेम वार्निश, पूरा सेम मटेरियल लेकिन चीज अलग है। तो अभी देखिए, ये जो आर्टिस्ट की कैटेगरी में फीमेल्स बहुत कम रहते हैं, तो बीइंग अ फीमेल, एक फीमेल होने के नाते आपको कोई डिफ़िकल्टी, चैलेंज या कंपटीशन या कुछ ऐसा फेस करे फ्रॉम मेल कम्युनिटी से? वैसा कुछ नहीं आया अभी तक। अच्छा। ओके। आपको ज़्यादा मतलब ये आर्ट को सरवाइव रखने के लिए या तो ज़िंदा रखने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या एफर्ट करने चाहिए हमें?
जिंदा रखने के लिए तो वो वैसा ही कुछ ट्रेनिंग स्कीम देना है। अभी तो गांव में सबको, अब तो गांव से हम तो वापस सिटी आ गए। सिटी में कोई ट्रेनिंग स्कीम, लेकिन ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे। हाँ लेकिन हम आके उनको, हम तो आ रहे, हम सिखा रहे, लेकिन थोड़ा 3-4 लोग आ सकते। ऐसा इधर भी ट्रेनिंग स्कीम दिया तो उन्होंने भी सीखते, लेडीज भी और बच्चों भी हम्म। सीखे तो जरा इसको थोड़ा आगे बढ़ा आगे सकते बढ़ा हैं हम, सकते हैं। मतलब सब इंटरेस्ट ले तो लेते। और हैदराबाद में ज्यादा आदमी को इंटरेस्ट हुआ वो आर्ट है। हम तो इधर आके सभी को, किसी को कुछ ऐसा काम है, ऐसा मटेरियल्स को काम करते हैं बोल के सभी को पता नहीं है ना। हाँ इधर तो बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है ऐसा। यहाँ पे लोग थोड़ा इंटरेस्ट interest दिखा दिखा रहे रहे। हैं। ओके। उनको जरा ट्रेनिंग दिया है तो जरा हमको 2-3 मेंबर्स तो बस होता है। हाँ ऐसा हम भी उनको काम नहीं दे सकते ना। हाँ, रोज आए तो हाँ ऐसा ट्रेनिंग गवर्नमेंट ने दी है तो उन्होंने भी सीखते हैं हाँ। आगे। मतलब आपका कहना है कि कहीं ये एक कोर्स में या करिकुलम में पढ़ाए जाना चाहिए, पढ़ाई की तरह होना चाहिए, तो एटलीस्ट लोग ये, जैसे हमारे अलग अलग कोर्स रहते हैं उसमें एक सब्जेक्ट की तरह हो, या इस तरह से, या तो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिकली इसकी ट्रेनिंग कुछ होनी चाहिए। लेकिन जरा जवानी लड़की और लड़का छोटे से उन्होंने सीखे तो उनको भी उतना नहीं ना, वो थोड़ा हाउस वाइफ वैसा ही आ रहे। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि यंग जनरेशन थोड़ा इंटरेस्ट ले इसमें, तो तब आगे बढ़ सकता है। ओके, तो आपका ये रोजगारी का भी माध्यम है, मतलब तो आप जो कोई यंग आर्टिस्ट जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहते हैं कि जैसे अब आपका जो अर्निंग है या तो लाइवलीहुड है आपका, ये पेंटिंग से ही है, तो डेफिनेटली वो एक उसमें कोई प्रॉब्लम्स भी आते होंगे, या फिर वो प्रॉब्लम ना आए, और या कैसे अपने आप को मार्केट करे या प्रमोट करे। ఏం సలహా అంటే కరెక్టే కానీ उन्होंने 1 महीने 3 महीने 4 महीने ये सिखा के काम पूरा नहीं आते ना उनको। हम तो साल मैं तो पूरा कंप्लीट मुझे आने के लिए 5 साल तक हुआ। अभी ट्रेनिंग देते ना गवर्नमेंट ने, वो क्या कर रहे पूरा कंप्लीट नहीं आ रहे उनको काम, क्योंकि हमको पता है वो काम उनको आ रहे कि नहीं, सब उन लोगों को पता नहीं है ना। क्योंकि उन्होंने भी जब ट्रेनिंग करके पूरा अच्छा काम आने के बाद उन्होंने भी और सेल्स के लिए ऐसा जाना पड़ता, क्योंकि उनका काम सेम वही चेरियल पेंटिंग बोल रहे, हमारा काम भी वही बोल रहे, सबको पता नहीं है ना। उनको काम नहीं आ रहे, 1 महीने सीख के उन्हें ओन करे तो उनका हमको क्या वैल्यू होता है। आपको समझ में आए? क्योंकि मैंने बोल रहे उनको पूरा नहीं आए काम, लेकिन उन्होंने मैं भी आर्टिस्ट बोल के ऐसा सेल्स के लिए आए तो मेरा काम का वैल्यू कैसे रहता। समझ में आया आपको? मतलब आप कहना चाहते हैं कि अभी वो लोग 4-5 साल 4 महीने सीखे हैं, कंप्लीट सीखना है। कंप्लीट सीखना है, कितना एक परफेक्शन आने के बाद आपके तब आर्ट की कोई वैल्यू आएगी, आएगी। उनका सेम वही वैल्यू बोल रहे, हमारा काम वैसा करना ठीक नहीं बोल के हमारा मन में है। अच्छा, they used to do at least 3 years of training from us. ओके, And only they can know everything. हाँ, ओके। हम इतना साल से वंशा पारंपरिक से काम कर रहे ना। 1, 2, 3 साल भी काम नहीं किया रहे, पूरा मैं भी आर्टिस्ट बोल के ऐसा कर रहे। हमें थोड़ा ऐसा कैसा लगता है आप भी सोचिए, क्योंकि सेम सब लोगों क्या बोल रहे, उनका सेम ही है हमारा से, ये काम आते कि नहीं, नीटनेस और परफेक्शन और डिजाइन का राइटिंग का वैल्यू भी देखना है ना। तो देखने के लिए चेरियल पेंटिंग है ऐसा।
तो मतलब इसीलिए क्योंकि वो परफेक्ट सीखना है, प्रैक्टिस करना है, परफेक्ट सीखना है और प्रैक्टिस करना है। डेफिनेटली आपका काम को वैल्यू मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी। ऐसा। ओके। आपको कोई चैलेंज लगते हैं इस काम में कि मतलब जैसे सोसाइटी में जब आप काम कर रहे हैं तो सोसाइटी की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला? लोग आपके काम को सराहते थे या मतलब क्या था कि वो लोग सपोर्ट करते थे, आपको सराहते थे या ये सोचते थे कि क्या कर रहे हैं ये सभी, आपको कुछ और करना चाहिए? बोले तो हाँ, वैसा कोई नहीं बोले, क्योंकि सब लोग बोलते हैं आप घर में बैठ के तुम आप दूसरों को भी काम कर रहे दे रहे ना, दे रहे हैं, ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं ना, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अच्छा, मतलब आप खुद भी कर रहे हो घर में रह के और दूसरों को भी सिखा रहे हो। सिखा रहे ना, सिखा के उनको भी काम दे रहे, इसीलिए मुझे प्राउड है। लेकिन कोई भी मुझे ऑब्जेक्शन नहीं किया, कभी भी नहीं आया ऐसा। आप अपनी तरह से कुछ कहना चाहते हैं दर्शक को, व्यूवर्स को कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से आर्ट के बारे में, या कुछ मैसेज देना चाहते हो? भाई एक काम ऐसा डेवलप करने के लिए नया बच्चा और लड़का सिखा के और परफेक्ट सीख के और ये काम को आगे बढ़ने के लिए सोच रहे। अच्छा। स्पीक मेकी वाले भी बहुत प्रमोट कर रहे, बहुत जगह पे गए, सब लोगों भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट करते, उधर बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट दिखाते। तो वो आपको अच्छा लगता है, मतलब उधर वर्कशॉप करना और डेमोन्स्ट्रेशन में भी इधर भी स्कूल्स में भी जाते, उधर भी सिखाते। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट है इस वर्कशॉप के लिए? हाँ, उन्होंने भी देते वर्कशॉप्स नहीं देते, लेकिन एग्जीबिशंस जाने के लिए देते, और ऑर्डर आए तो भी देते। ऑर्डर्स गवर्नमेंट ऑफिसेस में ऑर्डर्स भी आते ना गिफ्ट देने के लिए, वो भी बोलते। और टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको प्रमोट कर रहा है कुछ? टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी देते हैं, लेकिन अभी हम तो सिटी हैदराबाद में आए ना। अच्छा, हाँ, वो चेरियाल को ज्यादा प्रमोट कर रहे होंगे टूरिज्म में। क्योंकि हैंडीक्राफ्ट बोर्ड का सप्लाई करते। अच्छा, वही, क्योंकि मैं उधर गांव में इतना दिन रहे ना, तब इतना डेवलप नहीं था। हम तो बच्चों का, मेरा एक बेटी है, दोनों लड़का है ना, बेटी को शादी हुआ, बच्चों स्टडी के लिए हैदराबाद आ गए, हम दोनों बच गए, इसलिए हम उधर हम भी हैदराबाद, आप यहाँ हैदराबाद आ जाके साथ में रह के बच्चों को भी काम करने के लिए रहते ना, स्टडी होने के बाद आने जाना भी मुश्किल होता है ना, इसीलिए हम इधर आ गए। लेकिन ये ज़्यादा गवर्नमेंट वाला चेरियाल को ज़्यादा प्रमोट विलेज को ऐसा। लेकिन काम हमारे से आए, लेकिन वैसा हुआ हम इधर आ गए, उधर जाए डेवलप। आप यहाँ आने के बाद चेरियाल पेंटिंग फेमस हुआ और लोगों को पता चला कि ये चेरियाल विलेज से है आर्ट, तो लोग वहाँ जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा लोग की चेरियाल। अच्छा, हमारा पास सीखा है ना, उन्हें दोनों उधर है। अच्छा, आपके पास जो सीखे हुए आर्टिस्ट है वो चेरियाल विलेज में है, जो ये काम कर रहे हैं। और 2-3 फैमिली है अभी, वो भी यही काम करे। अच्छा, ट्रेनिंग करके ये काम करे। हाँ, वही मैंने बोल रहे, वो गांव में ही ट्रेनिंग दे रहे, हम तो सिटी में आए। इधर भी बहुत लोगों को भी सीखने का मन होता है, क्योंकि इधर भी दे सके तो भी डेवलप होते हैं। हाँ, ज्यादा डेवलप होगा आर्ट और लोग ज्यादा जानेंगे। मन में वही है। लेकिन उन्हें बोलते हैं गांव में ही लगाते, वैसा बोल रहे। ओके, ठीक है। और कुछ आप कहना चाहते हैं? बस ठीक है, धन्यवाद।